नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल के संक में। मैं हूं प्रीति सिंह, मेरे साथ हैं हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। प्रश्नकाल में आपके सामने हम अतारांकित प्रश्नों से जुड़ी जानकारी ला रहे हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चंस हैं जिनका उत्तर मंत्रालय की तरफ से लिखित रूप में सदन में दिया जाता है, इसलिए इन प्रश्नों की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। और आज हम जिस मंत्रालय की बात कर रहे हैं वो है रेल मंत्रालय। इससे जुड़े प्रश्नों को हम शामिल कर रहे हैं और जो पहला प्रश्न है वो है डॉक्टर शांतनु सेन का। इन्होंने पूछा है रेलवे में रिक्तियों को लेकर प्रश्न, तो इसमें क्या उत्तर मिला है अरविंद जी? तो प्रीति, ये वास्तव में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से लगातार रेलवे की वैकेंसीज को लेकर के तरह तरह के प्लेटफॉर्मों पर चर्चा भी हो रही है और सरकार ने भी कई बार कई तरह के उपाय भी किए हैं, रेलवे मंत्रालय ने भी कई बार बातें कही हैं। ये जो पूरा समग्र रूप से पूछा है कि जो इस समय जो भर्ती अभियान रेलवे का चल रहा है या अगले जो 3 सालों के अंदर जो भर्ती अभियान होने हैं, उसमें जो सीधी भर्ती होगी उसके माध्यम से भरे जाने वाले पदों की संख्या, उसका पूरा विवरण मांगा है इन्होंने। साथ ही साथ इस समय जो रेलवे में स्वीकृत और रिक्त पड़े पदों की संख्या का विवरण भी मांगा है और ये भी पूछा पिछले 5 सालों में जो कॉन्टेक्चुअल हैं, जो संविदा पर जो रखे गए लोगों की संख्या का विवरण कितना है और रिक्त पदों को ना भरने के कारण क्या है। ये बड़ा विस्तृत सवाल है। इसके लिए एक विवरण जो है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जो कि सभा पटल पर रखा है और वो ये कहा उन्होंने कि 2018 में जो ग्रुप सी था, यानी जिसको हम समूह ग कहते हैं, उसमें विभिन्न पदों के लिए 1,41,000 रिक्तियों के लिए 3 जो है रोजगार अधिसूचना एम्प्लॉयमेंट का जो नोटिफिकेशन हुआ था वो हुआ था। इसके लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके अलावा 2019 में करीब 1,43,000 जो है अतिरिक्त रिक्तियों के लिए 4 नोटिफिकेशन हुए थे। उसमें से एक जो है नोटिफिकेशन ऐसा था जिसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई, बाकी 3 के लिए अभी चल रही है। तो और ये बताया कि रेलवे में जो विभिन्न स्तर पर कर्मचारियों की जो संख्या है वो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्वीकृत संख्या 15 लाख से अधिक है और उसमें से अगर रिक्तियों की बात करेंगे तो 2,87,688 ये रिक्तियां हैं, यानी काफ़ी बड़े संख्या में रेलवे में रिक्तियां हैं, जिनमें सेफ्टी कैटेगरी भी शामिल है और श्रेणियां भी शामिल हैं। तो सेफ्टी कैटेगरी की नियुक्तियों को रेलवे हमेशा प्राथमिकता देता है, यहाँ भी दे रहा है। इसके अलावा ये कहा कि रेलवे की जो फील्ड इकाइयाँ हैं वो समय समय पर ज़रूरत जब पड़ती है उस हिसाब से जो ठेका मजदूर हैं यानी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर हैं उनको लगाती हैं, लेकिन उसके बारे में कोई सेंट्रलाइज आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। और अगला भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है पीटी, इसमें ये सवाल जो है रेलवे स्टेशनों पर इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली के बारे में है। जी अरविंद जी, जो संजय सेठ का प्रश्न है वो 4 भागों में है। इन्होंने जानना चाहा है कि क्या रेलवे सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्टेशनों पर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे आईपी कहा जाता है, आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया में है। अगर हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए कौन कौन से स्टेशनों की पहचान की गई है। यहाँ पर वीडियो सर्विलांस सिस्टम को लेकर ही एक खास तौर से जानकारी है और ये उन्होंने पूछा है कि इस प्रणाली को अगर विकसित किया जा रहा है तो इसे परिनियोजित करने का काम किस एजेंसी को दिया गया और ये प्रणाली किन किन क्षेत्रों में स्थापित की जाएगी और खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए अन्य कौन कौन से कदम उठाए गए हैं रेलवे द्वारा। उत्तर जो यहाँ पर दिया गया है मंत्रालय की तरफ से, इसमें काफ़ी कदमों का विवरण यहाँ दिया गया है और बताया है कि हाँ, हॉल्ट स्टेशनों को छोड़कर बाकी सभी स्टेशनों पर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली यानी वीडियो सर्विलांस सिस्टम मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। सभी जगह लगेगा ये, हॉल स्टेशनों को छोड़कर सभी स्टेशनों पर। और रेल मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को इस प्रणाली को विकसित करने और स्थापित करने का काम सौंपा है। साथ ही यहाँ बताया है कि रेलों पर पुलिस की व्यवस्था करना ये राज्य सरकार का विषय है। इसलिए रेल परिसरों और चलती गाड़ियों में अपराधों की रोकथाम करना, मामले दर्ज करना, उनकी जांच करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों का संवैधानिक उत्तरदायित्व है, जिसका निर्वहन वो राजकीय रेल पुलिस, जिला पुलिस के जरिए करते हैं।
और दंड संहिता, जो भारतीय दंड संहिता है, उससे संबंधित जो आपराधिक मामले हैं वो संबंधित राजकीय रेलवे पुलिस दर्ज करती है और उन्हीं के द्वारा ये जांच भी की जाती है। बहरहाल जो महिला यात्रियों के संबंध में इन्होंने प्रश्न पूछा उसमें ये विवरण दिया गया है कि महिला यात्रियों सहित बाकी जो भी यात्री हैं उनकी सुरक्षा के लिए राजकीय रेल पुलिस के सहयोग से रेलवे जो कदम उठाता है उनमें मुख्य बता देते हैं। जो भेद्य और चिन्हित मार्ग या खंड है, यानी जिनको कहा जाता है जो वल्नरेबल और आइडेंटिफाई रूट्स हैं, उन पर विभिन्न राज्यों की राजकीय रेलवे पुलिस 2200 गाड़ियों को एस्कॉर्ट करती है। इसके अलावा रेल सुरक्षा बल 2200 गाड़ियों का औसतन एक तरह से देखें तो उसका मार्गरक्षण यानी एस्कॉर्ट किया जा रहा है। और विपत्ति के समय यात्रियों को सुरक्षा संबंधी सहायता देने के लिए भारतीय रेल पर सुरक्षा हेल्पलाइन भी मौजूद है। ये है 182, ये काम कर रही है 182। रेलवे यात्रियों की सिक्योरिटी के लिए, उनकी सुरक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर है, फेसबुक वगैरह है, उनके जरिए यात्रियों के साथ निरंतर संपर्क में भी रहती है रेलवे। चोरी, झपटमारी, जहर खुरानी के विरुद्ध सावधानी बरतने के बारे में यात्रियों को जागरूक करने के उद्देश्य से जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से बार बार घोषणाएं भी की जाती हैं, जो हम सुनते हैं, बार बार चिताया जाता है लोगों को। इसके अलावा और भी यहाँ कदम है जिन बता देते हैं एक दो और हम। 202 से अधिक संवेदनशील और भेद्य रेलवे स्टेशन, जो फिर बता रहे हैं वल्नरेबल जो हैं, वहां पर क्या होता है, निगरानी तंत्र में सुधार लाने के लिए क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा नेटवर्क, पहुंच नियंत्रण आदि के जरिए ऐसे वल्नरेबल स्टेशनों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी वाली एकीकृत सुरक्षा प्रणाली भी स्वीकृत की गई है। और इसके अलावा अपराधिकृत यात्रियों का प्रवेश रोकने के लिए भी बार बार अभियान चलाए जाते हैं। 2136 सवारी डिब्बे जनवरी 2020 तक बताया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 2136 सवारी डिब्बों और 522 रेलवे स्टेशनों में फिक्स्ड सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं। और भी यहाँ कदमों का जिक्र है, लेकिन अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न रेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ, अरविंद जी, वो प्रश्न है रेलवे विकास प्राधिकरण स्थापित करना। ये प्रश्न जब पूछा गया तो उसमें क्या उत्तर मिला है, अरविंद जी बताइए। बिल्कुल प्रीति, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि अंबिका सोनी जी ने जानना चाहा कि 3 हिस्सों में कि सरकार जो है वो रेल विकास प्राधिकरण स्थापित करने की उसकी क्या योजना है और उसके विचारार्थ विषय क्या क्या हैं, और क्या सरकार द्वारा जो गैर किराया राजस्व है, सबसे अधिक तो लोगों को पता है कि जो किराया मिलता है उसका, चाहे वो यात्री आय हो या जो है माल भाड़ा हो, वो वही सबसे ज़्यादा बैकबोन है रेलवे का। तो उसका गैर किराया राजस्व के साथ साथ रेलवे की दक्षता और प्रदर्शन मानकों को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। जवाब दिया है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। उन्होंने कहा कि जो भारत सरकार ने अप्रैल 2017 में रेल विकास प्राधिकरण के गठन का अनुमोदन कर दिया था। ये जो है अन्य बातों के साथ साथ जो आरडीए है, यानी रेल विकास प्राधिकरण, यानी इसको संक्षेप में आरडीए, इसकी भूमिका और अधिकार के बारे में जो बातें कही गई वो ये है कि लागत के अनुरूप सेवाओं का मूल्य निर्धारण, गैर किराया राजस्व में वृद्धि के उपाय, सेवाओं की गुणवत्ता यानी क्वालिटी और लागत का इष्टतम उपयोग, प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और मितव्ययता को प्रोत्साहन। इसके अलावा बाजार विकास और रेल क्षेत्र में स्टेक जो होल्डर्स हैं उनकी भागीदारी को प्रोत्साहन, निवेश के लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट तैयार करना, उसके अलावा जो संसाधन है उसका बेहतर प्रबंधन, और जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंड है उसके हिसाब से सेवा मानकों का निर्धारण करना और मुहैया कराना, और जो एक बनने की प्रक्रिया में है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य में और क्या मतलब काम कर सकता है और कार्यकुशलता में क्या नई टेक्नोलॉजी क्या मदद कर सकती है, ये सारे पक्ष इसमें शामिल हैं। अब इसमें ये बताया कि उन्होंने जो गैर किराया राजस्व है उसको बढ़ाने के लिए भारतीय रेल की ओर से जो कॉमर्शियल पब्लिसिटी है, आउट ऑफ होम विज्ञापन है, रेल डिस्प्ले नेटवर्क है, जो कंटेंट ऑन डिमांड के बारे में नीतियां जारी की गई हैं, और जो रेलवे के जोनल जो जनरल मैनेजर हैं और हैं उनको जो है कुछ शक्तियां दी गई हैं ताकि वो जो भूमि संसाधन है यानी जो लैंड रिसोर्सेज है उससे किराए की संरचना के बारे में और चीज़ों के बारे में अपना एक व्यवस्था बना सकते हैं। जहां रेलवे की जो ज़मीन है ज़रूरत से अधिक है उसका भी जो है रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण के माध्यम से वाणिज्यिक विकास किया जा रहा। तो ऐसे बहुत सारे कदम हैं जो प्रीति उठाए जा रहे हैं, और
अभी उम्मीद की जाती है कि अगर ये सारी चीज़ें एक पक्ष में रही तो आने वाले समय में कुछ ऐसा मौका आएगा जबकि इस क्षेत्र से भी ठीक ठाक आमदनी रेलवे को होने लगेगी। अब अगला जो है रेल मंत्रालय द्वारा उपयोग की गई निधि को लेकर के डॉक्टर सस्मित पात्रा का जो सवाल है, कितना आवंटन किया जा रहा है और उसका उपयोग कितना हो रहा है, क्या स्थिति है इसमें प्रीति? जी अरविंद जी, जो सस्मित पात्रा का प्रश्न है, उन्होंने 3 भागों में प्रश्न पूछा है कि जो पिछले 5 साल के दौरान मंत्रालय द्वारा उपयोग की गई निधि है उसका वर्षवार और परियोजनावार ब्यौरा क्या है। 5 वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा उपयोग नहीं की गई निधि का वर्षवार और परियोजनावार ब्यौरा क्या है और राशि के बारे में इन्होंने ब्यौरा मांगा है। यहाँ जो उत्तर दिया है मंत्रालय ने, उन्होंने बताया कि रेल परियोजनाओं को विभिन्न लघु शीर्षों, जिन्हें माइनर हेड्स कहा जाता है, योजना शीर्षों यानी प्लान हेड्स जो हैं, उनके तहत क्रियान्वित किया जाता है। जितनी भी रेल परियोजना है, स्वीकृत परियोजनाओं की योजना शीर्षवार और परियोजनावार विवरण को निर्माण, मशीनरी और चल स्टॉक कार्यक्रम यानी रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम जो है उसके शीर्षक वाले दस्तावेजों में दर्शाया गया है। और इससे संबंधित वर्षों के तहत भारतीय रेल की जो सरकारी वेबसाइट है www.indianrailways.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड अबाउट इंडियन रेलवेज, रेलवे बोर्ड डायरेक्टरेट्स, फाइनेंस, बजट, इस पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भी कराया गया है, यानी कोई भी इस जानकारी को देख सकता है। बहरहाल जो 5 वर्षों का ब्यौरा मांगा है उसमें संशोधित अनुमान यानी रिवाइज एस्टिमेट और वास्तविक उपयोग का आवंटन को यहाँ पर दर्शाया गया है और बताया कि 2014-15 में जो रिवाइज एस्टिमेट था वो रहा 65,797.67 करोड़ रुपए और जो एक्चुअल यूटिलाइजेशन हुआ यानी वास्तविक उपयोग हुआ वो 58,718.93 करोड़ रुपए। इसी तरह हम 2018-19 का ब्यौरा बता देते हैं। 5 वर्षों का ब्यौरा पूरा यहाँ दिया गया है। 2018-19 में जो रिवाइज एस्टिमेट रहा वो रहा 1,38,857.52 करोड़ रुपए और जो वास्तविक उपयोग रहा, एक्चुअल यूटिलाइजेशन हुआ 1,33,376.66 करोड़ रुपए। यहाँ पर पूरा 5 वर्षों का ब्यौरा मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। और इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही अरविंद जी, जो आज के अंक का समय है वो यहीं पूरा हो गया है, इसलिए जो रेलवे मंत्रालय से जुड़े सवाल हैं उन्हें आज हमने शामिल किया, उनकी जानकारी दी। अगले अंक में किसी और विभाग मंत्रालय से जुड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे और अरविंद जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।